कैलाश पर्वत, जहां हर ओर सिर्फ शांति थी और हर कण में बसते थे महादेव। वहीं एक समय का घमंडी दशग्रीव अब बदल चुका था। अब उसके भीतर अहंकार नहीं बल्कि भक्ति थी। रावण अब महादेव का परम भक्त बन चुका था। वह उन्हें प्रसन्न करना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था जो कोई और कभी न कर सके। और तभी उसने लिया एक अनोखा निर्णय। मैं महादेव के लिए स्वयं अपने शरीर से एक वीणा बनाऊंगा। ये सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं था, ये था उसकी भक्ति का प्रतीक। उसने अपने ही शरीर की शक्ति से एक दिव्य वीणा का निर्माण किया और फिर वो बैठ गया महादेव के चरणों में, आंखें बंद, मन पूरी तरह समर्पित। और उसने वीणा के तारों को छेड़ा। पहला स्वर इतना मधुर था कि पूरी प्रकृति शांत हो गई। हवा थम गई, पक्षी सुनने लगे और पर्वत भी मानो झूम उठा। रावण का हर सुर, हर धुन सीधे महादेव के हृदय तक पहुंच रही थी। वो संगीत नहीं था, वो भक्ति थी, समर्पण था, आत्मा की पुकार थी। और तभी कैलाश पर्वत पर एक तेज प्रकाश फैला और प्रकट हुए स्वयं महादेव। महादेव मुस्कुराए, रावण, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। उन्होंने अपने हाथ में एक दिव्य तलवार उठाई, चंद्रमा के समान चमकती हुई, अर्धचंद्राकार। ये है चंद्रहास, एक ऐसी तलवार जो कभी नष्ट नहीं होगी। रावण ने श्रद्धा से अपना सिर झुका दिया और दोनों हाथों से उस दिव्य अस्त्र को स्वीकार किया। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता, और जब भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान भी प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं। यहीं से रावण की शक्ति और भक्ति दोनों अपने चरम पर पहुंच गईं।